दोस्तों देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक डिक्शनरी बनाते हैं पाइथन में टिकिंटर के थ्रू। एक जीयूआई डेवलपमेंट में कैसे ये वीडियो जो रहेगी, ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, एक आइटम को सर्च कैसे किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, मैं अपना आईडी खोल देता हूँ। आईडी खोलते हुए मैंने एक नाम रख दिया, एक पेज खोला हुआ है यहाँ पर dictionary.py, जिसमें मैं सारा काम करूँगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को टिकिंटर लेना है। तो टिकिंटर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टिकिंटर इम्पोर्ट ऑल कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूट बनाएंगे। रूट इज इक्वल्स टू टीके 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 टीके। ठीक है, बस सॉरी, ये बन गया, हो गया आपका क्लियर। अब इस रूट को हम लोग को फिक्स करने के लिए करना पड़ेगा रूट डॉट मेन लूप। ये आपका खुल गया प्रॉपरली एक विंडो टिकिटर विंडो आपके सामने खुल चुका है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, रन पाइथन टर्मिनल। देखिए, ये आपका एक विंडो खुल गया। और इस विंडो में हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस ये करना पड़ेगा कि देखिए, हम लोग जब डिक्शनरी ऐप बनाएंगे तो उसका टाइटल भी होना चाहिए। तो टाइटल में हम लोग डालेंगे रूट डॉट टाइटल। आ गया मेरा टाइटल, इसको करिए ऐसे। टाइटल के अंदर डालने के लिए नाम करिए ऐसे, डिक्शनरी हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे क्योंकि हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं तो इसका साइज डिफर नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा कंसाइज ब्लॉक अच्छा सा रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पहले डालेंगे रूट डॉट जियोमेट्री एंड ब्रैकेट कॉलन 700 into 400। ठीक है, ये हो गया हमारा ही। अब इसको क्या करना है, मुझे नहीं बड़ा करना है, ढक्कन छोटा करना है। ये करने के लिए और भी बहुत तरीके होते हैं, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। रूट डॉट मिन साइज ले लेना, इसको 700,400 और रूट डॉट मैक्स साइज 700,400। देखिए, मैं इस तरीके से क्यों लेता हूँ, और भी सकते हैं रिसाइजेबल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसलिए लेता हूँ कि बाय द वे किसी को अगर लेंथ छोटा चाहिए तो उसके लिए विथ छोटा चाहिए, क्योंकि बहुत लोग काम करते हैं। तो अगर मैं मिन साइज जो कर दूँ 400, तो 400 में एक स्क्वायर बन जाएगा। वो कंप्यूटर स्क्रीन के एक कोने में यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, या कहीं पे भी अपना आप चाहिएगा तो वहाँ फिक्स। तो ये चीज़ करने पर आपको एक सहूलियत होगी। तो इसलिए मैं मिनिमम साइज 400 रखता हूँ और मैक्सिमम साइज 700-400 रखता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, ये एक डिक्शनरी खुल गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये मिनिमम साइज हो गया। तो अब ये मिनिमम साइज हो गया, तो हम लोग इसको कहीं भी किसी कोने में रख सकते हैं, जो कि अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ और मैं यहाँ से डिक्शनरी चाहता हूँ अपना, तो मेरी डिक्शनरी यहाँ पे रहेगी। ये बहुत ही हैंडी हो जाता है जब आप किसी चीज़ का पढ़ाई करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी हर कुछ दिखाऊंगा, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये आप कर दिए। अब क्या करना है, जब आपके पास एक ये खुल गया है, तो अब आपको डाटा फीड भी करना पड़ेगा और डेटा लेना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हमें 2 टैब्स बनाने पड़ेंगे। तो अब मैं बनाने वाला हूँ टैब बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा टैब कंट्रोल, और इसको कैपिटल में लिखना है। टैब कंट्रोल इज इक्वल्स टू ttk डॉट नोटबुक रूट कॉमा पैडिंग कितना दे दूं, 4 दे देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे गौर से, यहाँ पर ये ttk के नीचे एरर आ रहा है। ये ttk के नीचे एरर क्यों आ रहा है, कोई भी अगर जानता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखे। ये एरर का मतलब क्या होता है। जब आपका ये एरर आ रहा है तो समझिए कि ये ttk हमने इंपोर्ट नहीं किया है। तो अगर ttk इंपोर्ट नहीं किया तो हमने क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे फिर से ऊपर, यहाँ पर पढ़ेंगे एंटर लिख करके करेंगे फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट ttk।
अब देखिए वो एरर ख़त्म हो गया क्योंकि टिकट उसके पास आ गया है। अब क्या करना है हम लोग को, जो हमने टैब कंट्रोल नोटबुक बना चुका हूँ, तो अब 2 फ्रेम क्रिएट करने पड़ेंगे, 2 फ्रेम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके अंदर सब कुछ डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 फ्रेम्स का नाम रख देते हैं टैब 1 इज इक्वल्स टू फ्रेम, सॉरी कुछ दबा गया, फ्रेम, हाँ फ्रेम हो गया। टैब कंट्रोल लिखना है, टैब कंट्रोल ये कमांड है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, टैब कंट्रोल। सेम चीज़ हम लोग करेंगे, इसी को शिफ्ट टैब 2 कर देंगे, टैब 2 हो गया, ये हो गया टैब कंट्रोल। अब क्या है, हमें टैब कंट्रोल में वो फ्रेम ऐड करने के बाद नेम प्लेट्स के लिए भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए टैब कंट्रोल डॉट ऐड, ठीक है, ये हमें लिख लेना है टैब 1 कॉमा टेक्स्ट जो आपको नाम डालना है उसके ऊपर पे। तो पहला पेज का नाम डालूंगा मैं डिक्शनरी, पहला पेज का नाम मैंने डाल दिया डिक्शनरी। ये एक पर्सनलाइज डिक्शनरी होगी। अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको एक पर्सनलाइज डिक्शनरी चाहिए होता है कि मैं जब भी काम करूं, ये एरर आ रहा है टैब कंट्रोल का देखिए, ये टैब कंट्रोल जो यहाँ मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया है, उसी टैब कंट्रोल को जब मैंने 2 फ्रेम क्रिएट किया, टैब 1 और टैब 2, तो उसको मुझे ऐड करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चेंजेस है, ये पार्ट जो है ये चेंजेस है। मैंने मेन टैब कंट्रोल यहाँ कर दिया, उसके बाद मैंने फ्रेमवर्क लगा दिया, 2 टैब्स लगा दिए। यहाँ अगर मैं 10 लिखूँगा तो 10 टैब्स आ जाएंगे आपके पास। अब उस टैब्स में आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए टैब कंट्रोल आपको, जैसे कि आपको वहाँ पे क्या नाम चाहिए, आपको किस चीज़ का चाहिए। देखिए पहले मैं डाला है डिक्शनरी, अब मैं डिक्शनरी एंट्री डालूंगा दूसरे में, तो इसमें आप एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमारा हो गया, 2 टैब्स बन गए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, रन पाइथन फाइल इन द टर्मिनल। ओह सॉरी, मैंने टैब कंट्रोल को पैक ही नहीं किया अभी तक। मैं भी सोचा कहाँ गया टैब कंट्रोल। तो टैब कंट्रोल डॉट पैक करते ही मैजिकल आएगा अभी डिक्शनरी एंट्री। थोड़ा गधा हो गया आजकल, बहुत सारे एरर्स कर रहा हूँ। ये आ गया डिक्शनरी एंट्री, टैब कंट्रोल के 2 बन चुके हैं। ये 1 टैब हो गया, ये 2 टैब हो गया। अभी तक इसमें कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे इसे सुना लग रहा है। ये जग सुना अभी हम लोग भरेंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले टैब में, टैब 1 पर, जहाँ हम लोग डिक्शनरी बनानी है। देखिए डिक्शनरी बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मेन फ्रेम ले लेते हैं। F1 इज इक्वल्स टू फ्रेम लेकर के ये किए। F1 का फ्रेम किस में डालेंगे, टैब 1 पे। टैब 1 पे डाला, काम ख़त्म। F1 डॉट पैक करिए, काम ख़त्म हो गया हमारा, एक लाइन कंप्लीट, एक टैब ये बन गया। अब दूसरा क्या करना है, उसके अंदर हमें एक ऊपर में वर्ड डालने के लिए ये एंट्री बॉक्स बनाना पड़ेगा और नीचे एक लेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें वो दिखाई दे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर का फ्रेम क्रिएट करेंगे। देखिए मैं एक कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, अपर सेक्शन फॉर डिक्शनरी, ठीक है, डाल दिया अपर सेक्शन फॉर डिक्शनरी, मारेंगे एंटर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर डिक्शनरी हो गया। अब हम लोग अब क्या करेंगे, अपर सेक्शन में सबसे पहला फ्रेम डालेंगे, F11 डालेंगे। F11 डाल करके एंटर इक्वल्स टू मारेंगे, फ्रेम देंगे, फ्रेम दे करके ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट डाल करके इसको हमको डालना है F1 के अंदर में। तो F1 के अंदर डाले इसको। उसके बाद क्या करना है, इसमें कुछ समथिंग अच्छा लगाते हैं। अभी अच्छा से नहीं लगाते, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में लगाएंगे। F11 डॉट पैक कर देना है, साइड इसका टॉप कर देना है क्योंकि ये टॉप पे रहेगा, ये टॉप महाराज है। हो गया, अब तक ये बन गया एक पहला फ्रेम, ठीक है। अब उस फ्रेम में हमें क्या करना है कि पहले हमारे पास वर्ड उसका एक लेबल रहेगा, एंटर द वर्ड हेयर टाइप का, और दूसरा उसमें एंट्री रहेगा। तो हम लोग पहले लेबल बनाते हैं। तो वर्ड लेबल
कैप्स लॉक ऑन हो गया। वर्ड क्या हो गया यार आज मुझे, वर्ड लेबल, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको हमको डालना क्या है, लेबल, तो LABEL लेबल डाल दिए। डालना किस में है, F11 पे, तो F11 डाल दिए, कॉमा डाल दिए। अब लेबल में टेक्स्ट डालना है तो लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एंटर द वर्ड हेयर, एंटर द वर्ड हेयर, ठीक है, कॉमा डाल दिए। फोरग्राउंड क्या कलर, कलर लगभग दे देते हैं फोरग्राउंड में ब्लू, डाल देंगे ब्लू। और उसका विड्थ भी कुछ देना पड़ेगा, विड्थ कितना देते हैं, लगभग चलिए 50 देते हैं। विड्थ इक्वल्स टू 50, कॉमा फॉन्ट इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट डालिए, कॉमिक, ये होगा कॉमिक सैंस MS डाल देते हैं। ये अच्छा लगता है मुझे, मैं अक्सर ये इस्तेमाल करता हूँ, इसी वजह से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन डाल सकते हैं, एरिया डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। और इसको कर देते हैं हम लोग बोल्ड, कर दिए बोल्ड, हो गया ये। अब इसको कर देते हैं पैक, वर्ड लेबल डॉट पैक, साइड कर देते हैं टॉप, ठीक है, एक हमारा लेबल बन गया। अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, एंट्री, एंट्री डालने के लिए वर्ड का एंट्री डाल देता है, वर्ड एंट्री इज इक्वल्स टू एंट्री F11 क्रिएट करना है। और इसमें लगभग मुझे कोई ज़रूरत नहीं, हाँ बस फॉन्ट को कॉपी करके यहाँ से डाल देते हैं, इस फॉन्ट को कॉपी कर करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फॉन्ट आ गया। और तो कुछ इसमें डालना नहीं है, विड्थ डालना, हाँ विड्थ डालना पड़ेगा क्योंकि चौड़ाई तो बराबर होनी चाहिए बॉस, कितना अच्छा लगेगा देखने में। तो विड्थ इज इक्वल टू 50 डाल दिए हम लोग, हमारा काम खत्म। इसको करना है पैक 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 पैक, वर्ड एंट्री को कर दो भैया पैक, आ गया ऐसा, चलिए हो गया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा लगता है देखने में। F11 ओके ओके, सब चीज़ ठीक ठीक लग रहा है। ओह माय गॉड, सो ऑसम, ठीक ठाक लग रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं। इसका विड्थ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बट हम लोग बढ़ा लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसका विड्थ बढ़ा देते थोड़ा सा 20। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद जब हम लोग ने ये किया, इसका विड्थ अभी नहीं बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे बाद में देख दाख के बनाएंगे। अब इसको 15 डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं। अब ऊपर तो हम लोग ने वर्ड एंटर किया, अब वर्ड एंटर करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी तो चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के लिए है नीचे लेबल, जिसका लेबल हो जाएगा हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो करूँगा चालाकी और यहाँ से पकड़ूँगा इसको कॉपी करके, यहाँ इसको डिलीट करके यहाँ कर दूँगा पेस्ट। और पेस्ट करते ही मैं यहाँ पे लिख दूँगा डिस लेबल और यहाँ लिख दूँगा डिस लेबल। हो गया। टेक्स्ट में हमको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हो गया हमारा काम ख़त्म। अब क्या करना है, इसी चीज़ को कर देंगे फिर एक बार कॉपी। ओह सॉरी, गलत जगह हो गया कॉपी। इस पूरे चीज़ को करेंगे कॉपी। कॉपी करते ही जो नया आया है डिस लेवल के साथ इसको कर देंगे हम लोग, इसका नाम डिस लेवल 2, इसका नाम कहते हैं डिस लेवल 2। देखिए डिस लेवल जो ये पहला वाला है, इसको मैं हटाता हूँ। डिस लेवल जो ये पहला वाला है इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेगा और इसमें आपका क्या है, इसमें वो कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा, इसमें आपका
जो डेटा रहेगा वो आएगा, जो डिक्शनरी का वैल्यू होगा, जो भी डिफिनेशन होगा उसका वो आएगा। फोरग्राउंड इसका ब्लू नहीं रखेंगे, इसका फोरग्राउंड हम लोग ब्लैक ही रखेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट ब्लैक में चाहिए जो डिफिनेशन होगा। बाकी विथ हमने डाल दिया है। इसमें हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा लंबा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे हाइट डाल देंगे। हाइट इज इक्वल्स टू 40 कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक ही ठाक है, अच्छा खासा। डिस्क्रिप्शन इस एरिया पे आएगा। इंटर द वर्ड हेयर, सब कुछ हो गया। मैं एंट्री का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता हूँ, जो मैं उसमें बढ़ाने वाला था, मुझे लगा था बढ़ाना चाहिए बट मैं बढ़ाया नहीं, इसको बढ़ा दिया। अब देखता हूँ कैसा लग रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास। इंटर द वर्ड हेयर, यहाँ आप कुछ भी डालिएगा, जो डालिएगा, मान लीजिए देखिएगा एप्पल आ जाएगा, एप्पल। आपको जो भी अपना डिक्शनरी है, पर्सनलाइज डिक्शनरी होगी, ये कोई भी ओरिजिनल डिक्शनरी अगर आप करना चाहें तो आप डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिक्शनरी 1 में इसमें काम कर लिए, डिक्शनरी एंट्री में काम करेंगे। डिक्शनरी एंट्री में काम करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे सिंबलाइज कर देता हूँ। देखिए अपर सेक्शन फॉर डिक्शनरी हो गया ये, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लोअर सेक्शन ऑफ डिक्शनरी, लोअर सेक्शन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। और ये हो गया डिक्शनरी फ्रेम, यहाँ लिख देते हैं हम लोग डिक्शनरी फ्रेम। देखिए मैं ये पूरा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। डिक्शनरी फ्रेम लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन, डिक्शनरी एंट्री, ठीक है। इसमें हम लोग को करना क्या है, देखिए मैं आपको सीधा ये करता हूँ कि ज़्यादा मेहनत नहीं करने का है। मेहनत करने से क्या फ़ायदा, जब काम हो रहा है सस्ता फ़ायदा, ठीक है। F2 पहले डालिए, F2 इज इक्वल्स टू डाल दीजिए फ्रेम, ठीक है। फ्रेम डाले, इसको डाल दीजिए टैब 2 पे। मैंने इसमें इसको टैब 1 में डाला था, इसको टैब 2 पे डाल देता हूँ। टैब 2 पे जैसे ही डालेंगे टैब 2 पे एक फ्रेम बना देगा, ठीक है। अब क्या करना है, टैब 2 पे फ्रेम बनाते बनाते इसको कर देना है पैक, F2 डॉट पैक। पैक करके इसको डाल दिया, ऐसे हो गया ख़त्म ये। उसके बाद क्या करना है, हमने जो F11 F22 ये बनाया था, इसको कर देना है पूरा का पूरा कॉपी। कॉपी करके यहाँ लाइए, इसको कर दीजिए पेस्ट, पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको कर दिए डिलीट, सॉरी अपर सेक्शन ऑफ डिक्शनरी चाहिए। हाँ, वर्ड लेवल पर हमें क्या करना है, इसको खाली नाम सिग्निफिकेंट रहने के लिए, अलग रहने के लिए हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे, इसको हम लोग कर दे सबको 1 1 1 1 1। इसको हम लोग को एंट्री चाहिए होगा, तो ये हम लोग कर देते हैं एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेटा अपना फीड करना है और लेबल डेटा लेगा नहीं, तो हम लोग को डेटा फीड करने के लिए एंट्री मारनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को चेंज कर देना है इसको एंट्री पे कुछ और है। एंट्री पे हाइट लगेगा नहीं, एंट्री पे तो हाइट हटा देंगे हम लोग। बाकी तो नथिंग मोर। एंटर द वर्ड हेयर, डिस्क्रिप्शन, काम ख़त्म, एंट्री लग गया। रन करके देखता हूँ एक बार, नहीं कुछ गलत है, गलत ये है, इसको हमें चेंज करना है, F2 पे पैक करना है ना, इसको हमने सारा F2 पे लेना है, F2 ठीक है। ये हो गया हमारा सारा कुछ। अब इसको ले लीजिए कहाँ पे, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, डिक्शनरी एंट्री, ये हो गया हमारा। ऐसा एक चीज़ का प्रॉब्लम आ गया, इस चीज़ को हम लोग को करना है 20, कर दिया 20, हो गया ओके। ये आपका हो गया मेन टैग, पूरा ये बन गया। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है इस डिक्शनरी का, मैं 2 सेकंड लूँगा इसके लिए क्योंकि मेरा मेन GUI बन चुका है। अगर आप इसको कर देते हैं छोटा, इसको कर दिए छोटा और इसको कर दिए कोना में। अब आपने खोला कोई भी हुए, मान लीजिए ये खोला आपने
इंग्लिश आर्टिकल्स, नहीं काउ आर्टिकल मान लीजिए, काउ आर्टिकल सबसे अच्छा में हम लोग बचपन में काउ आर्टिकल पढ़ते थे इन इंग्लिश। आपने ये खोला, आपको पता चला कि काउ आर्टिकल में हम लोग ने हर्बीवोरस का ये हर्बीवोरस का मतलब मुझे नहीं मालूम है। मुझे क्या मालूम है हर्बीवोरस क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्च किया हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इंग्लिश ही कर लेते हैं। ये हर्बीवोरस मीनिंग इंग्लिश, अब मुझे ये याद रखना, मुझे अपने जहन में बैठा करके रखना है इस चीज़ को। तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी एंट्री है, अपना क्या करना है, यहाँ से उठाना है हर्बीवोरस को, इसको करना है कॉपी, डिक्शनरी खोलना है, यहाँ करना है पेस्ट, हर्बीवोरस पेस्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपने को करना है ये कॉपी, इसको करना है यहाँ ला करके पेस्ट। ये मैं इसको बाइंड करूँगा, बाइंड करने का जैसे आप एंटर मारिएगा ये अपने आप डेटा में चल जाएगा। अभी वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। तो आप समझ गए कि इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा क्या है, इस डिक्शनरी को बनाने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप कहीं भी कुछ पढ़ाई करते हैं तो आपको अगर डिक्शनरी की ज़रूरत होती है तो आपको नोटबुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक पीसी है, आप पीसी पे खोलिए, आराम से अपना बनाइए और जो भी है आपका इस डिक्शनरी में दिखाई देगा। तो ये सारे जितने भी अटैचमेंट्स है जो भी करना है ये मैं सर नेक्स्ट वीडियो पे करूँगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू, ओके बाय।